बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। आज अपने प्रोग्राम में बात होगी, सेनेट इंतखाबात के नतायज आ गए मगर अब बहुत सी सरगोशियों ने जन्म ले लिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में सरासर धांधली हुई है, ये कोई शफाफ इंतखाबात नहीं थे, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है और पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज मुख्तसर से अरसे के लिए नायब अदालत में पेश हुए और इस मुख्तसर पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बज़ाहिर यही लगता है कि सेनेट इंतखाबात में धांधली हुई है, क्योंकि जिस पार्टी का सूबे में कोई रुकन ही नहीं था, कोई MPA ही नहीं था, उसने कैसे किसी को सेनेटर नामजद कर दिया। यकीनन उनका इशारा चौधरी सरवर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब था। अब दोनों पाकिस्तान की बड़ी जमातें ये कह रही हैं कि सेनेट इंतखाबात में धांधली हुई है। आज अपने प्रोग्राम में ज़रा इस प्रोसेस पर नज़र डालेंगे कि सेनेट इंतखाबात का प्रोसेस क्या है, ये कितने साल बाद होता है, सेनेटर क्या काम करता है और सेनेटर कितने अरसे बाद रिटायर होता है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में नज़र डालेंगे कि अब कौन सी वो शख्सियात हैं जो मुतवक्के हैं कि अगले सेनेट के चेयरमैन वो होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से परवेज़ रशीद और राजा ज़फ़रुल हक मुतवक्के हैं और रज़ा रबानी का भी नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले तो ज़रा बात करते हैं, इस पर हमने जुमे के प्रोग्राम में भी बात की थी। जिन नाजरीन ने आज हमें ज्वाइन किया है, ज़रा उनकी याद दहानी के लिए उनको ज़रा रिवाइज़ करवा देंगे सेनेट इंतखाबात का आखिर प्रोसेस क्या होता है। नाजरीन, एक सेनेटर की मुद्दत होती है 6 साल। जो सेनेटर इलेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे जो अब सेनेटर इलेक्ट हुआ, ये 6 साल ऐवान बाला यानी सेनेट में बैठेगा और हर 3 साल बाद जो गुज़िश्ता सेनेटर जो सिलेक्ट होते हैं और उससे जो पिछले, वो हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं। इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। कुल नशिस्तें हैं ऐवान बाला में यानी सेनेट में 104, ठीक है। हर जो 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं वो 52 यानी 52 सीट्स पर होते हैं। कुल सीट्स हैं 104 और 52 सीट्स पर हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं। जैसे 2015 में इंतखाबात हुए थे सेनेट के, अब 2018 में हुए हैं, तब भी 52 सीट्स में हुए थे, अब भी 52 सीट्स में। सेनेट कभी भी थ्रू आउट द टेन्योर, पूरे 6 सालों में, 5 साल में कभी ये खाली नहीं रहता। हर 3 साल बाद 52 सीटों पर इंतखाब होता है और नए सेनेटर्स मुंतखब कर दिए जाते हैं। सेनेटर्स को वोट कास्ट करते हैं तमाम सूबों में से MPAs, जो मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, वो MPAs फिर सेनेटर्स को वोट देते हैं और उनको फिर सेनेटर मुंतखब करते हैं और उसकी ड्यूरेशन होती है, उसका टेन्योर होता है 6 साल। अब ये ऐसा प्रोसेस है कि इसमें हमेशा से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी, जो सियासी जमात थी, उसने MPAs के वोट ख़रीद लिए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उनको पैसा दिया या कुछ और लालच दी, जिसकी बिना पर उसने सेनेटर के लिए वोट ख़रीद लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि पंजाब में जीतने के चांसेस बहुत कम थे और MPAs भी नहीं थे जो वोट दे सकते चौधरी सरवर को सेनेटर मुंतखब करने के लिए, तो इसी बात को निशाना बनाते हुए आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, इशारा उनका 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, कि जिसके सूबे में कोई रुकन नहीं है, जिसके MPAs नहीं है, वो कैसे सेनेटर अपना कोई नामजद कर सकता है या वहाँ से उसे टिकट एलोकेट कर सकता है। दूसरी बात ज़रा नज़र डालते हैं कि सूरत हाल क्या रही सेनेट इंतखाबात में। नाजरीन, सिंध की 12 सीटें थी, पंजाब की 12 सीटें थी, खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स थी। पंजाब में 11 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने नाम की, 1 सीट इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा सिंध में 10 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, 1 MQM ने जीती और 1 फंक्शनल लीग ने अपने नाम की। खैबर पख्तूनख्वा में 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती, फजलुर रहमान ने 1 सीट जीती, जमात इस्लामी ने 1 सीट जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में से 2 सीटें जीती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में से 5 सीटें जीती। अब इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सेनेट में कुछ सीट्स जनरल होती हैं, कुछ सीट्स मिनॉरिटी पे होती हैं, कुछ सीट्स वुमेन कोटे पे होती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इकदाम को सराहा जा रहा है कि उन्होंने मिनॉरिटी
बेस पर जो गरीब लोगों को कृष्णा कुमारी को जिस तरह से सीट दी और अनवर लाल को जिस तरह से सीट दी, जो वर्किंग क्लास से जिनका ताल्लुक था उनको ऐवान बाला में लाया गया, उनको सेनेटर मुंतखब किया गया। तो इस तरह से नाज़रीन फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनरल सीट्स होती है, मिनॉरिटी सीट्स होती हैं, उसके अलावा ख़वातीन के लिए कोटा होता है, मखसूस कोटा, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब चूंकि जो पलड़ा भारी रहा है वो मुस्लिम लीग नवाज का रहा है और अब मुतवक्का ये है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से या राजा ज़फ़रुल हक साहब आएंगे या परवेज़ रशीद साहब आएंगे, और कारकुनान का जो ज़्यादा वोट है वो परवेज़ रशीद साहब की तरफ से है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शोहरत रखने वाले 4 मुंतखब सैनेटर्स के नोटिफिकेशन रोकने का भी हुक्म दे दिया। तो इस वक्त एक सूरत हाल है तज्जिए की। अब इस पर तज्जिया क्या है, तज्जिया लेते हैं हमारे साथ सीनियर कॉलम नवीस और तज्जिया कार सलमान आबिद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि एक तो हमें धांधली के बारे में बताइए कि सेनेट में धांधली हुई है, किस पैमाने की हुई है, और अब सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आप किसे देखते हैं? अहम सवालात के जवाब आपको दिलवाते हैं, ज़रा हमारे साथ रहिए। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया कार और मारूफ कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब ने। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, बोले। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जैसे ही टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगे उनसे सेनेट इंतखाबात के बारे में बात होगी। लाइव आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और यही मौजू है कि सेनेट का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कह रहे हैं कि धांधली हुई, और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब ने भी नायब अदालत में मुख्तसर पेशी के बाद यही कह दिया कि यकीनन धांधली हुई है। सूबे में जिसके पास नशिस्तें नहीं थी, सूबाई असम्बली की सीट्स नहीं थी, उसने कैसे अपना सेनेटर वहाँ पर नामजद कर दिया। इस पर बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। साबिक अस्सलाम वालेकुम, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही सलमान आबिद साहब की। उतनी देर आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब जो कि एक अहम मौजू है। नाजरीन, साबिक DG LDA आहद चीमा को गिरफ्तार किया गया था लाहौर में उनके दफ्तर से, और उन पर बड़े करप्शन चार्जेस थे। पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ, अब उन्हें मज़ीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। और आज तफ्तीशी अफसर ने जो तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ऐसा इंकशाफ किया गया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक आहद चीमा ने तकरीबन 32 कनाल अराजी, करोड़ों रुपए जिसकी कीमत थी, अपने कज़न, अपने बहन और अपने भाई को तकरीबन 25 लाख के एवज उन्होंने फरोख्त की। ये नैब के तफ्तीशी अफसर ने जो आज रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा है कि अपनी फैमिली को उन्होंने 32 कनाल अराजी एलोकेट की, उनको दी, उनके नाम करवाई, और उसके बदले में सिर्फ 25 लाख रुपए दिए। और नैब की ही इसी रिपोर्ट में जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम जिसका स्कैंडल चल रहा है, आशियाना हाउसिंग स्कीम के फॉर्म गरीब अवाम को 6 करोड़ रुपए में फरोख्त किए गए। 6 करोड़ रुपए में फॉर्म फरोख्त किए गए, जबकि सरकारी खजाने से 19 करोड़ की अदायगियां करके खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। आहद चीमा और उनके साथ उनके जो शरीक मुलजिम है शाहिद शफी को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एक मरतबा फिर नैब के हवाले आज पेश कर दिया गया है। और ये आज बड़ा इंकशाफ हुआ है अराजी का, और जो उन्होंने फॉर्म्स फरोख्त किए, 6 करोड़ रुपए में फॉर्म्स फरोख्त हुए और 19 करोड़ की अदायगियाँ करके ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है। और साथ ही इस हवाले से ख़बर ये भी है कि इसमें और भी कुछ अब जो हाउसिंग सोसाइटी के स्कैम्स हैं और बड़े बड़े नाम उसमें सामने आने वाले हैं। राब्ता हुआ है हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा सलमान आबिद साहब से। हम बात कर रहे थे इस खबर के अलावा सेनेट के इंतखाबात पर, तो उसको ज़रा वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, सेनेट के जो इंतखाबात हुए उसके नतीजे आने के बाद जो नई डिबेट चली उस पर आपको बता रहे थे कि धांधली का अब हर तरफ से यही बात की जा रही कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। मुस्लिम लीग नवाज जिसने अक्सरियत हासिल की है उसके आज साबिक जो सदर हैं और जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर शरीफ साहब, उन्होंने भी ये कहा। अब सवाल ये है कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट का कौन बनेगा, कौन अब इस सेनेट को जो ऐवान बाला है उसको लीड करेगा। तो बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं वो एक तो परवेज़ रशीद साहब है,
जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, और डॉन लीक्स जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसके बाद फिर नाअहली उनको ओहदे से फारग भी किया गया। साबिक वज़ीर नशरियात रहे परवेज़ रशीद साहब, उनका एक तो नाम सामने आ रहा है, और मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक साहब का नाम सामने आ रहा है। ये दो बड़े नाम हैं जिन पर अभी कुछ ही रोज़ में फैसला हो जाएगा कि सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। मुतवक्के ये है कि चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज अपनी तरफ से चूज़ करेंगे और डिप्टी चेयरमैन किसी और पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो मुंतखब कर देंगे। और दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने वाले 4 सेनेटर्स के नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म भी दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 43 डिवीजन के सेक्रेटरीज को तलब कर लिया है, जिस पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि 43 डिवीजन में 22 के करीब वजारतें शामिल हैं। ये भी आज की एक अहम खबर थी जो हमने अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह अभी हिदत में दोबारा हाजिर होंगे। विजिट करते रहे हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।